हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ब्लड पढ़ना स्टार्ट किया है। ब्लड को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं किस पे? प्लेटलेट्स पे। यानी आज हमको पढ़ना है प्लेटलेट्स के बारे में। यानी प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या होता है, यदि प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो हमको क्या होगा, यदि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तब क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम पढ़े थे किसके बारे में? डब्ल्यूबीसी के बारे में। और डब्ल्यूबीसी के बारे में हम पूरा डिटेल बता दिए हैं आपको। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग का प्लेटलेट्स, उसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्लेटलेट्स, सबसे पहले बात करते हैं प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स का मुख्य रोल हमारे बॉडी में क्या होता है? ब्लड को क्लॉटिंग कराने का। यानी जो भी हमारे बॉडी में जितना भी प्लेटलेट्स होता है, वो हमारे जब बॉडी से ब्लड लॉस होता है या कहीं कट जाता है, कट के ब्लड निकलने लगता है बाहर, तो वहां पे प्लेटलेट्स का कार्य होता है ब्लड का क्लॉटिंग कराना। चलिए देखिए, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? अदर नेम। प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसे हम? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थ्रोम्बो और दूसरा साइट। ठीक है, देखिए, जो हम आरबीसी बताए थे, डब्ल्यूबीसी बताए थे, यानी उनका भी अलग अलग नाम बताया था। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट्स। यानी उसके नाम से ही कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है। ठीक है, इरिथ्रोसाइट जैसे रेड सेल, इरिथ्रो मींस क्या होता है? रेड, साइट मींस सेल, तो रेड सेल। डब्ल्यूबीसी को हम बताए थे ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूको मींस क्या बताए थे? व्हाइट, और साइट मींस सेल, यानी सफेद सेल। वैसे ही थ्रोम्बोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है हम लोग का थ्रोम्बो और दूसरा है साइट। थ्रोम्बो, थ्रोम्बो समझ लीजिए, थ्रोम्बिन फैक्टर होता है, सॉरी ये, हाँ, थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स रिलीज करता है थ्रोम्बिन, उसी से बना है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्या करना? क्लॉट करना। यानी थ्रोम्बो मीन्स क्या होता है? क्लॉट करना। थ्रोम्बोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थ्रोम्बो और दूसरा साइट। थ्रोम्बो मीन्स होता है क्लॉट और साइट मीन्स होता है सेल। ठीक है, यानी क्लॉट करने वाले सेल को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इसके नाम के बारे में। इसका कलर कैसा होता है? यदि हम थ्रोम्बोसाइट के कलर की बात करें तो इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी ये कलरलेस होता है, लाइक डब्ल्यूबीसी। यानी डब्ल्यूबीसी के तरह भी ये कलरलेस होता है। ठीक है, साइज इसका कितना होता है? साइज इसका होता है 2.4 माइक्रोन, यानी सबसे छोटा फॉर्म्ड एलिमेंट है हम लोग का प्लेटलेट्स। यानी डब्ल्यूबीसी से भी छोटा है, आरबीसी से भी छोटा है। कितना है इसका साइज? 2.7 सॉरी 2.4 माइक्रोन, यानी ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, शेप इसका शेप क्या होता है? तो इसकी शेप की कोई कल्पना नहीं, मतलब इसका शेप कई सारा होता है, मल्टीपल होता है। कभी राउंड होगा, कभी ओवल होगा, कभी रॉड होगा, कभी डिस्क शेप होगा, तो इसका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कई सारे शेप में होता है। या आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो शेप, यानी इसका शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया शेप इसका। लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल की हम बात करें, यानी कितने दिन तक जो हम लोग का प्लेटलेट्स का सेल होता है कितने दिन तक जीवित रहता है? तो ये जीवित रहता है 7 to 10 डेज, यानी 7 से 10 दिन तक जीवित रहता है। उसके बाद से इसका राम नाम सत्य हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू कितना होता है ब्लड में? तो इसका नॉर्मल रेंज होता है 150, यानी 1,50,000 से 4,50,000 तक, यानी 1,50,000 से
50,000 तक, या कह लीजिए 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है क्या, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे ब्लड में। किसके ब्लड में? एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ब्लड में। अब ये नहीं कि एक कोई डिजीज पर्सन व्यक्ति है तो वो भी कहे कि हमारे बॉडी में इतना ब्लड है, प्लेटलेट्स होना चाहिए। नहीं, एक ये जो नॉर्मल रेंज है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग की बात हुई है, यानी हेल्दी पर्सन में इतना प्लेटलेट्स की संख्या होगी, ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट नॉट प्रेजेंट, यानी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? प्लेटलेट्स का जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर्मेशन बनता कहाँ है? फॉर्मेशन, ठीक है, तो फॉर्मेशन इसका होता है बोन मैरो में। कोई भी ब्लड सेल हो, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कौन से बोन मैरो में? रेड बोन मैरो में होता है। क्या रेड बोन मैरो के अलावा और भी कोई बोन मैरो होता है क्या? हाँ, रेड बोन मैरो के अलावा एक और बोन मैरो होता है जिसको हम एकदम आपको अच्छी तरह बता चुके हैं कि वो बोन मैरो कौन सा बोन मैरो होता है जो रेड बोन मैरो के अलावा है, उसे हम बोलते हैं वाइबियम। वाइबियम का मतलब एलो बोन मैरो, ठीक है। तो रेड बोन मैरो के अलावा एक एलो बोन मैरो भी होता है। तो एलो बोन मैरो में सेल का, यानी ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है। किस बोन मैरो में होता है? आरबीएम में होता है, यानी रेड बोन मैरो में होता है इस ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। बन तो गया, लेकिन अब इस डिस्ट्रॉय कहाँ होगा, नष्ट कहाँ होगा, इसकी समाधि कहाँ बनेगी? तो इसकी समाधि बनती है स्प्लीन में, ठीक है। यानी जन्म लिया बोन मैरो में, मरा कहाँ? स्प्लीन में। स्प्लीन में इसका समाधि बन गया, यानी राम नाम स्प्लीन में इसका सत्य हो गया, ठीक है। तो ये है इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, जो हम लोग का प्लेटलेट्स होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखिए, इसकी प्लेटलेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला है अडहेसिवनेस। अडहेसिवनेस का मतलब होता है चिपचिपाहट, यानी जो हम लोग का प्लेटलेट्स होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है चिपकाने की, ठीक है। यानी उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी सेल को चिपका देगा अपने में, सलमान खान के गाने जैसे, ठीक है ना। तो अडहेसिवनेस इसकी एक प्रॉपर्टी है चिपचिपाहट, किसी सेल को चिपका लेगा अपने में। दूसरा क्या है? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन मीन्स होता है एकत्रीकरण करना, यानी इकट्ठा करना, सबको इकट्ठा कर लेगा, ठीक है। तो एग्लूटिनेशन क्या है? इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना? सेल्स को इकट्ठा करना। और एग्लूटिनेशन किसके वजह से होता है? देखिए, एक होता है एग्लूटिनेशन और एक होता है एग्रीगेशन। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। हालांकि आप ऐसे देखेंगे तो मीनिंग लगेगा कि सेम है, एकत्रीकरण या फिर समूह, दोनों का मतलब एक ही होगा। लेकिन एग्लूटिनेशन होता है एंटीबॉडीज की वजह से, यानी एग्लूटिनेशन एंटीबॉडीज की वजह से होता है, लेकिन एग्रीगेशन सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से होता है, यानी प्लेटलेट्स स्वयं एग्रीगेशन करता है, यानी प्लेटलेट्स के सारे सेल्स इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं एग्रीगेशन। और एक एग्लूटिनेशन क्या है? एकत्रीकरण। इसमें एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं, वो इकट्ठा होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी? प्लेटलेट्स की। अब हम बात करते हैं फंक्शन, यानी प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो देखिए, कार्य सबसे पहले इसका कार्य होता है, मेन कार्य होता है ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी पहला इसका कार्य क्या है? ब्लड का क्लॉटिंग करना। यानी यदि बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है तो उस ब्लड को क्लॉट करके रोकने का कार्य करता है कौन? प्लेटलेट्स। कैसे रोकता है? तो प्लेटलेट्स में एक प्रकार का फैक्टर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो ये प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है? रिलीज करता है, और यही प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कराने का कार्य करता है। देखिए, अकेले प्लेटलेट्स ही ब्लड को क्लॉट नहीं कराता है, उसके साथ साथ, यानी प्लेटलेट्स के साथ साथ जहां पे डैमेज हुआ है,
यानी जहाँ पे कहीं कटा पिटा है तो वहां की जो डैमेज सेल्स हैं वो भी ब्लड को क्लॉटिंग कराने का कार्य करती हैं। यानी डैमेज सेल्स भी कुछ फैक्टर रिलीज करती हैं और प्लेटलेट्स भी कुछ फैक्टर रिलीज करता है, दोनों एक साथ मिलके ब्लड का क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटलेट्स हो गया और क्या हो गया, हम लोग का जो डैमेज टिश्यू है, डैमेज सेल्स हैं, वो दोनों मिलकर क्या कराते हैं, ब्लड को क्लॉटिंग कराते हैं। ठीक, तो एक काम इसका किसमें हो गया, ब्लड क्लॉटिंग में। किसके थ्रू, प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी प्लेटलेट्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी प्रोथ्रोम्बिन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, दूसरा कार्य क्या होता है इसका, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, यानी ब्लड लॉस होने से बचाने का कार्य, रोकने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स ही करता है। देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा हीरो या फिर हीरोइन बनने का कार्य करते हैं, ज्यादातर तो हीरोइन बनती हैं, वो क्या करते हैं, अपना नस काट लेती हैं हाथ का। ठीक है, हाथ का नस काटने का मतलब, जैसे हमारी जो भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें से यदि हमारे बॉडी में कितना ब्लड पाया जाता है, एक हेल्दी ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने हाथ की नस काट लेता है तो उसके बॉडी का सारा ब्लड लॉस होने में अधिक से अधिक कितना टाइम लगेगा, 7 से 8 मिनट, यानी 7 से 8 मिनट में उसके बॉडी का पूरा ब्लड लॉस हो जाए और व्यक्ति राम नाम सत्य हो जाएगा व्यक्ति का। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा प्लेटलेट्स हमको बचाने का कार्य करता है। वो कहता है, प्लेटलेट्स का मानना है कि अरे भाई तुम अभी काहे मरते हो, नस काटने का उद्देश्य क्या होता है, चलिए तो मान लीजिए एक्सीडेंट में कट गया, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन लोग जानबूझ के काटते हैं, यानी जानबूझ के काटने का मतलब उनका राम नाम सत्य होने का इच्छा है। ठीक है, लेकिन प्लेटलेट्स उनको क्या करता है, बचा लेता है, समय रहते बचा लेता है। क्यों, क्योंकि उनके ब्लड को लॉस होने से बचा देता है। या आपके बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, यानी इसका मतलब आपके जैसे बॉडी से ब्लड लॉस हुआ, आपके सेल्स डैमेज होने लगेंगे। सेल्स क्यों डैमेज होंगे, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन किससे मिलता है, ब्लड से ही मिलता है, यानी ब्लड ही सारे न्यूट्रिशन को सेल्स के पास ले जाने का कार्य करता है, और सेल के पास न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो सेल मर जाएगा। और आपको पता है कि हमारे बॉडी का जो भी पार्ट्स है सभी सेल से मिलकर बना है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, यानी सेल मर रहा तो पूरा है ह्यूमन मरना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सेल सब मरेंगे। मान लीजिए हार्ट का सेल डैमेज हो गया तो हमारी कहानी फटाक से खत्म हो जाएगी। ठीक है, हार्ट को भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, और हार्ट के पास ब्लड ही नहीं है तो कैसे न्यूट्रिशन लेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मर जाएगा। तो प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड को लॉस होने से बचाता है। तो ज्यादा हीरो हीरोइन ना बनिए। ठीक है, आगे अगला पॉइंट क्या है हम लोग का, रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स। क्या है, रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, यानी जो प्लेटलेट्स होता है कुछ रप्चर्ड यानी क्षतिग्रस्त जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का कार्य करता है। कहीं पे डैमेज हो गया है तो उनको क्या करेगा, रिपेयर करने का कार्य कौन करेगा, प्लेटलेट्स ही करता है। ठीक है, और कार्य क्या होता है इसका, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, यानी जैसे WBC का कार्य होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, प्लेटलेट्स भी कुछ रोल प्ले करता है, किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में, रोग प्रतिरोधक क्षमता में प्लेटलेट्स का भी कार्य होता है। ठीक है, तो ये है क्या, फंक्शन, प्लेटलेट्स का फंक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी प्लेटलेट्स से संबंधित क्या बीमारियां हो सकती हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए कौन कौन सी बीमारी होगी, मुख्य रूप से 2 ही बीमारी होगी, एक प्लेटलेट्स बढ़ेगा तब और एक प्लेटलेट्स डाउन होगा तब। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, इधर उधर हो गया है लेकिन सबसे पहले बढ़ने को देख लेते हैं, यानी थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। नोट करिएगा अपने नोटबुक पे,
increase number of platelets in blood is known as thrombocytosis। ठीक है, यानी ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा का इंक्रीज होना, बढ़ना क्या है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक, थ्रोम्बोसाइटोसिस का काज क्या होता है, कारण क्या होता है, यानी हमारे बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स क्यों बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, तो इसका काज क्या है, बढ़ने का काज क्या है? सबसे पहला काज है इन्फेक्शन, यानी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा? प्लेटलेट्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। इसके साथ क्या होगा? एस्फेक्सिया। एस्फेक्सिया क्या है? एस्फेक्सिया मीन्स होता है यानी आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, यानी उस कंडीशन में भी हमारा प्लेटलेट्स क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ हैमरेज, यानी कंटिन्यू हैमरेज हो रहा है, ब्लड बह रहा है बॉडी से, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। ठीक, और क्या है? एस्प्लेक्टोमी। एस्प्लेक्टोमी क्या होता है, यानी जब बॉडी से स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है तो उस कंडीशन में भी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है। एस्प्लेक्टोमी। एस्प्लेक्टोमी मीन्स क्या होता है? रिमूव ऑफ स्प्लीन इन बॉडी, यानी बॉडी से जब स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, तो उस कंडीशन में प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थ्रोम्बोसाइटोसिस, और ये इसका कार्य है थ्रोम्बोसाइटोसिस होने का। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, यानी पेंडी में चला गया है। आपको टिक बताए थे, पेंडी में चला गया है क्या? प्लेटलेट्स, यानी पूरा भरा हुआ था बाल्टी में, और बाल्टी में से अब कहाँ पहुंच गया है? पेंडी में पहुंच गया है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कम हो गया, तो वो क्या हो गया हमको? हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी decrease number of platelets in blood is known as thrombocytopenia। नोट कर लीजिएगा, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यानी बॉडी में या ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या की कमी होना ही क्या है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कार्य क्या है, कारण क्या है? तो देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कारण क्या है? कारण है इसका इन्फेक्शन, यानी बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होगा तो थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स क्या होगा? डाउन होगा। ठीक, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया जिसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, यानी किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या डिक्रीज होने लगेगी, कम होने लगेगी। ठीक है, और क्या होता है? परप्यूरा। परप्यूरा के कंडीशन में भी क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होने लगती है। परप्यूरा क्या है? परप्यूरा समझ लीजिए स्किन से संबंधित बीमारी है, जिसमें स्किन पे ब्लू कलर के क्या होते हैं? चकत्ता जैसा स्किन में स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परप्यूरा बोलते हैं। और क्या है काज इसका? डेंगू, जो हर किसी ने सुना होगा कि इनका प्लेटलेट्स कम हो गया है क्योंकि इनको डेंगू फीवर हुआ था। डेंगू एक प्रकार का क्या है? फीवर है, और डेंगू फीवर में व्यक्ति के बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है? घट जाती है। तो एक रीजन है डेंगू। दूसरा रीजन है टीबी। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में भी क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। और क्या रीजन होता है? एनीमिया। एनीमिया भी है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आरबीसी की कमी से होता है। ठीक है, तो एनीमिया। और क्या है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, यानी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में भी क्या होगा? प्लेटलेट्स की संख्या पेंडी में चली जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्या? प्लेटलेट्स। आइए एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। देखिए, प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट दो वर्ड से मिलकर बना है, थ्रोम्बो और साइट। थ्रोम्बो का अर्थ होता है क्लॉट और साइट का अर्थ होता है सेल, यानी क्लॉट कराने वाले सेल। थ्रोम्बोसाइट का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। साइज इसका क्या है? 2.4 माइक्रोन है।
शेप कैसा होता है, मल्टीपल, कई प्रकार के शेप में होते हैं। लाइफ साइकिल इसका कितना होता है, 7 to 10 डेज होता है। नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। ये माइक्रो लीटर होता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा माइक्रो लीटर, ठीक है। न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फॉर्मेशन इसका कहाँ होता है, बोन मैरो में। डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन में। प्रॉपर्टीज की क्या क्या होती है, एडहेसिवनेस, एग्लूटिनेशन, एग्रीगेशन। फंक्शन क्या है इसका, ब्लड क्लॉटिंग में, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस में, रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स में, रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म में। इसका डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर है एक थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, यानी जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाएगी तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे। कार्य इसका क्या होता है, इन्फेक्शन, एस्फेक्सिया, हेमरेज, स्प्लेक्टोनी, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, यानी जब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाएगी तो उसे हम बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। कार्य इसका क्या होता है, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया, परफ्यूरा, डेंगू, टीबी, एनीमिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का प्लेटलेट्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो भी हम यहाँ पे कुछ बताए हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा जो यहाँ पे हम बताए हैं चीजें, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हाँ हमको ये चीज नहीं समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको क्लियर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।